जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के वेरी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए देखते हैं। क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य के संबंध पर प्रकाश डालिए। बच्चों, कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है और एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बच्चों, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य के संबंध पर प्रकाश डालना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपको 10 अंक मिलेंगे। तो चलिए हम लोग उत्तर देखेंगे। बच्चों, प्राचीन शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं अग्र प्रकार थी, यानी निम्नलिखित प्रकार की थी। समझ रहे हो? चलो सबसे पहले हेड डालेंगे हम लोग चयनात्मकता। प्राचीन काल की शिक्षा की पहली विशेषता बच्चों उसकी चयनात्मकता थी। कुछ योग्यताओं और नैतिकताओं के आधार पर ही गुरु के आश्रम में प्रवेश पा सकते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो जो बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा का द्वार खुला नहीं था। ठीक है। चरित्रहीन और भ्रष्ट छात्रों को आश्रम में प्रवेश नहीं दिया जाता था। जो चरित्रहीन थे, जो भ्रष्ट छात्र हैं, उनको प्रवेश कतई नहीं दिया जाता था। आश्रम में प्रवेश नहीं दिया जाता था बच्चों। समझ रहे हो? नहीं, यही मतलब यही चयन किया जाता था। जो बच्चे अच्छे होते थे उन्हीं को शामिल किए जाते, उन्हीं का चयन किया जाता था। यही इसकी हेडिंग है, दिया जाता था। इस प्रकार शिक्षा केवल सुयोग्य छात्र के लिए होती थी, जो बच्चे योग्य थे। नंबर 2 है विद्या आरंभ संस्कार। दूसरी हेडिंग है बच्चों कि विद्या आरंभ संस्कार। अल्टकेकर एक शिक्षा शास्त्री हैं। अल्टेकर के अनुसार विद्या आरंभ संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था और साधारणतः सब जातियों के लिए था। अधिकांश विद्वानों के अनुसार यह संस्कार उस समय होता था जब बालक प्राथमिक शिक्षा आरंभ करता था। इस संस्कार के समय बालक को अक्षर ज्ञान कराया जाता था, जो अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। ठीक है बच्चों। अब तीसरा है उपनयन संस्कार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना। देखो, उप माने समीप आ जाना। ठीक है। समीप रहकर शिक्षा ग्रहण किया जाता है उसे उपनयन शिक्षा कहते हैं, उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों पास ले जाना। दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञान प्राप्ति के लिए छात्र का गुरु के पास पहुंचना। उपनयन संस्कार के बाद बालक का नवीन जीवन प्रारंभ होता था। छात्र गुरु के पास जाकर कहता था, मैं ज्ञानार्जन करने और ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करने के लिए आपके निकट आया हूँ। मुझे ज्ञान प्रदान करें। गुरु उपनीत बालक से प्रश्न करता था। उपनीत बालक से प्रश्न करता था। उपनीत माने होता है बच्चों सांसारिक। ठीक है। उपनीत होता है, अर्थ होता है सांसारिक, पास लाया हुआ। ठीक है। उपनीत का अर्थ होता है पास लाया हुआ या संस्कारिक। प्रश्न करता था, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? बालक उत्तर देता था, आपका। बालक उत्तर देता था, आपका। तत्पश्चात गुरु गायत्री मंत्र का उपदेश देता था और शिक्षा का प्रारंभ करता था। ठीक है बच्चों। अगली हेडिंग है गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली, देखो, प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता गुरुकुल प्रणाली शिक्षा थी। इसलिए प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था। जब बालक 7 या 8 वर्ष का हो जाता था तो वह माता पिता को छोड़कर गुरु के आश्रम में प्रवेश करता था। बच्चों, गुरु के आश्रम में प्रवेश करता था। गुरु के आश्रम को ही गुरुकुल कहा जाता था। अपने संपूर्ण अध्ययन काल तक छात्र को गुरुकुल में रहकर अध्ययन करना पड़ता था। गुरु छात्रों को न केवल शिक्षा प्रदान करता था, वरन संरक्षक के रूप में उनके भरण पोषण, वेशभूषा आदि की व्यवस्था भी करता था। नियमित दिनचर्या का सिद्धांत। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक था कि वह नियमित दिनचर्या का उचित ढंग से पालन करे। प्रत्येक छात्र के लिए सूर्योदय के पूर्व उठना, स्नान करना, यज्ञ पूजा, वेद पाठ, शिक्षा मांगना तथा गुरु की सेवा करना दिनचर्या के आवश्यक अंग थे। पाठ्य विषयों की व्यापकता। वैदिक कालीन बच्चों पाठ्य विषय सीमित थे।
लेकिन ब्राह्मण काल में शिक्षा के पाठ्यक्रम में अनेक विषयों का जो है समावेश किया गया था। चारों वेदों के अतिरिक्त, 4 वेद आप लोग जानते हो कौन कौन से हैं वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वही चारों वेद हैं। चारों वेदों के अतिरिक्त उपनिषद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, विधि शास्त्र, देवशास्त्र, भूत विद्या, जो है एकायन, ब्रह्म विद्या आदि विषयों का जो है अध्ययन किया जाता था। अगला है दंड का सिद्धांत। प्राचीन शिक्षा में जो है मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुकूल शिक्षा प्रदान करने की प्रवृत्ति मिलती थी। छात्र को जो है शारीरिक दंड प्रदान करना अनुचित अपराध माना जाता था। यज्ञवल्ल और मनु साधारण दंड के पक्ष में थे, परंतु गौतम नहीं। आचार्य छात्रों की जो है वैदिक क्षमता, रुचि तथा प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रदान करते थे। चरित्र निर्माण का जो है सिद्धांत। देखो बच्चों, चरित्र निर्माण के लिए छात्रों के स्वभाव और संस्कारों का पूरा ध्यान रखा जाता था। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए छात्रों के उचित पालन पोषण, शिक्षा व अनुकूल आदि परिस्थितियों की जो है व्यवस्था की जाती थी। अगला बच्चों 9वां है गुरु शिष्य संबंध। देखो, गुरु शिष्य का संबंध। प्राचीन शिक्षा में गुरु शिष्य के मध्य प्रत्यक्ष संबंध रहता था। प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट इंग्लिश में कहते हैं। प्राचीन शिक्षा में गुरु शिष्य का मध्य प्रत्यक्ष संबंध रहता था। शिष्य गुरु के सीधे संपर्क में रहता था, अतः गुरु शिष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का भली प्रकार जो है अध्ययन कर लेता था। गुरु अपने शिष्यों के साथ पुत्रवत, पुत्र मतलब पुत्र होता है तो पुत्रवत यानी पुत्रवत स्नेह करते थे तथा उनके रहन सहन, भोजन, वस्त्र आदि का जो है उत्तरदायित्व उठाते थे। 10वां बच्चों छात्र जीवन संबंधी नियम। छात्र नियमित जीवन व्यतीत करने के साथ साथ खान पान, वेशभूषा व आचार व्यवहार नियमों का पालन भी अनिवार्य रूप से करते थे। 11 बच्चों निःशुल्क शिक्षा। देखो, प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो निःशुल्क थी, बिना शुल्क के निःशुल्क थी। छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था और शिक्षा की बच्चों समाप्ति पर वे जो है स्वेच्छा से अपने गुरु को जो है दक्षिणा प्रदान करते थे। ये व्यवस्थाएं थी। 12वां बच्चों धर्म और लौकिकता। देखो, लौकिकता मीन्स होता है सांसारिक। धर्म और लौकिकता का समावेश। प्राचीन काल में शिक्षा धर्म प्रधान थी। छात्र निष्ठा के साथ जो है धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। धार्मिक शिक्षा के साथ जो है लौकिक शिक्षा की जो है भी व्यवस्था थी। लौकिक बच्चों भी होता है सांसारिक, ठीक है। लौकिक शिक्षा की भी जो है व्यवस्था थी। अनेक लौकिक विषयों को जो है भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। देखो बच्चों, ये जो उपनीत है इसको हम सांसारिक कह दिए थे। सांसारिक इसका अर्थ नहीं होगा। उपनीत मीन्स होता है पास लाया हुआ, पास लाया हुआ। उपनीत का अर्थ होता है पास लाया हुआ, ठीक है।